Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू विज्ञान स्टॉक। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एईपीएस की 3 मेजर के बारे में। और एईपीएस अगर आपको पता नहीं है तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं। एईपीएस यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस के जरिए हम हमारी जो फिंगरप्रिंट है उसके जरिए हम विड्रॉ या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं विथ आधार कार्ड का नंबर और कुछ बेसिक डिटेल फिल करके हमारा जो बायोमेट्रिक डेटा है वो टच करके हम अपना अमाउंट किसी भी बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो एईपीएस सिस्टम को वो बैंक फॉलो करता है। तो उसमें क्या है कि 3 मेजर एरर आती है ये ट्रांजेक्शन करने में। तो ये आपको पता होगा, अगर आप बीसीए बिजनेस करस्पोंडेंट और या फिर कोई आप मर्चेंट ऐसा दुकान पे आप रखे हुए हैं, या फिर आप अगर कस्टमर है, अगर आपके नजदीक में कोई बैंक नहीं है और आप जाते हैं नियर बाय कहीं भी विड्रॉ करने के लिए कोई बीसी मर्चेंट के पास, तो क्या होता है कि ये एरर्स होती है कई बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो पता नहीं होता कई लोगों को, और कई बार कई जो नए बीसी होते हैं बैंक मित्र उसको भी पता नहीं होता है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको आराम से सब कुछ समझाऊंगा कि क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो 3 मेजर एरर में से सबसे जो पहली एरर है, बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच। तो फ्रेंड, ये भी एक कॉमन एरर है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और मैं बताने के लिए सक्षम हूं क्योंकि मैं खुद एक बीसी हूं, बिजनेस करस्पोंडेंट बैंक ऑफ बड़ौदा का, थ्रू रोनेट कंपनी। सो फ्रेंड, अगर आपको बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच की एरर आती है तो ये एरर कहती है कि जो आपके फिंगर है वो अच्छे से स्कैन नहीं हुए। अगर स्कैन हो गए तो उसका जो डेटा है फिंगर का, जो स्कैन करके जो डेटा है आपके जो बैंक अकाउंट में जो आपका फिंगर का डेटा है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये एरर शो होती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपकी 10 उंगली है तो आप किसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं कि ये नहीं लगा तो ये नहीं लगा तो ये। अगर इसके बावजूद भी अच्छे से फिंगर नहीं आता है तो कुछ नॉर्मल ऑयल लगा के ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बैंक में से एक एटीएम ले लीजिए। अगर आपके पास एटीएम है तो उसका ही यूज कीजिए, वो भी बीसी एक्सेप्ट करते हैं अगर आपका पैसा विड्रॉ करना हो तो। और डिपॉजिट के लिए सिर्फ अकाउंट नंबर ही काफी है, जो आपकी बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं वो डिजिट ही काफी है। और आईएफएससी कोड चाहिए होता है अगर आपको डिपॉजिट करवाना हो तो। कई केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। आईएफएससी कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको ताकि आपको इस वजह से कभी आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा डालना हो या फिर निकालना हो तो एरर आए तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। तो फ्रेंड, ये सब कुछ हो गया बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच की जो एरर आती है उसके बारे में। अगर क्योंकि आपको मैं एटीएम इसीलिए यूज करने को बोल रहा हूँ कि कई बार जो मजदूर लोग होते हैं उसके हाथ ज्यादा मजदूरी करके जो फिंगर के जो ये निशान चाहिए होते वो मिट गए होते, इसलिए बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। और पैसों का काम है इसलिए बैंक इसको ऐसे कोई 20-30% मैच हो जाए और निकालने नहीं दे सकता। 50-60-70% तक ये मैच होंगे तभी आपका जो पैसा विड्रॉ होगा। तो ये एक आपकी सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड, ये हो गया आपकी नंबर 1 एरर का सॉल्यूशन। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्रांच विजिट कीजिए और वहां भी आप बात कर सकते हैं बिना डरे। और फ्रेंड, सेकंड एरर जो दूसरी एरर है, नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर ट्रांजेक्शन, यानी अगर ये एरर शो हो रही है तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके अकाउंट में। जैसे कि आपने कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक पैसा जो अपने अकाउंट में विड्रॉ या फिर डिपॉजिट नहीं किया होता है, या फिर आप कई बार डिपॉजिट तो रेगुलरली कर लेते हैं लेकिन आपने फिंगर से विड्रॉ काफी टाइम तक नहीं किया, तो ये एरर शो होता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो आपका अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया हो, या फिर आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट वो डोरमेंट हो गया हो। तो इसका सॉल्यूशन बस एक ही, आप ब्रांच विजिट कीजिए। आपका एटीएम जो है वो देख लीजिए, आपके ब्रांच का एड्रेस पीछे लिखा हुआ होगा, वैसे ही आपको पता होगा। बट मैं आपको बस ये कहूंगा कि ब्रांच विजिट करके आप जाइए और वहां बोलिए कि जो मेरा अकाउंट है फ्रीज हो गया है या फिर डोरमेट हो गया है। अगर आपको ये कुछ नहीं आता तो बस इसका जो स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी ब्रांच में दिखा सकते हैं कि मेरा पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आगे क्या प्रोसेस करनी होगी। और प्रोसेस बस सिंपल इतनी सी, आपका जो आधार कार्ड नंबर है
वो लेंगे और उसकी जेरोक्स लेंगे और आपके जो फिंगर है फिर से वहां स्कैन करेंगे, ताकि जो आपका फ्रीज अकाउंट है, डोरमेट अकाउंट है, तो इसके जरिए ओपन किया जा सके। उसके बाद वो डेटा सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर फिर भी विड्रॉ नहीं हो रहा है तो आप अपनी ब्रांच में जाइए और बोलिए कि जो मेरा डेटा आपने लिया था, बायोमेट्रिक डेटा और आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो कुछ भी लिया हो, वो सबमिट नहीं हुआ है। क्योंकि सबमिट नहीं होता तभी ये एरर शो होती है, और फिर भी नहीं हो रहा है तो एटीएम, बस एटीएम हर एक चीज का सोल्यूशन। क्योंकि एटीएम के जरिए आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आती, क्योंकि एरर आती है तो बस सर्वर डाउन की, बाकी कोई एरर नहीं आती है। सो ये हो गया दूसरी एरर का सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके साथ कोई और एरर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और फ्रेंड थर्ड और लास्ट एरर, जो कि 3 मेजर एरर है उसमें से, तो वो यह है कि अगर आपके जो आप विड्रॉ लगाते हैं और एक्सीड विड्रॉ लिमिट, ये एरर अगर शो होती है तो बस इसका मतलब है कि आपने विड्रॉ ऑलरेडी कर लिया, या फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर बीसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, तो वहां से आप जो ट्रांजैक्शन करके लेन देन कर सकते हैं। और आरबीआई की रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ आप 10,000 आप विड्रॉ लगा सकते हैं। अगर दिन में लगा लिए तो आपकी वो दिन की लिमिट है वो खत्म हो गई। तो बस ये एरर है, उसका ये सॉल्यूशन है। और फोन पे, गूगल पे नहीं है तो इसका भी लास्ट में उपाय है आपके लिए एटीएम कार्ड। सो फ्रेंड, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप ब्रांच में विजिट करके आपका जो एटीएम कार्ड है उसके लिए फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, जो फुल नेम आपका अकाउंट होल्डर नेम में लिखा हुआ है वो आप अपनी पासबुक में से देख सकते हैं, और डेट, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो डाल दीजिए। बाकी आप ब्रांच में बता सकते हैं कि इसके अलावा मुझे कुछ फुलफिल करने के लिए नहीं आता है, और आप सिग्नेचर करके दे दीजिए। आपका जो एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट है वो फॉर्म ले लेंगे, और बस कुछ ही दिनों के बाद आपके पास एटीएम कार्ड है वो पहुंच जाएगा। और एटीएम कार्ड का यूज आपको कैसे करना है वो तो इजी है, बस आपको आता ही होगा। सो फ्रेंड, एटीएम कार्ड एक हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार सर्वर एरर होती है बीसी के पास, या फिर कई बार बीसी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां हम अपने एटीएम के जरिए एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसके अलावा कोई एरर आपके जो लैपटॉप या फिर अगर आप बीसी है तो आप फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो एरर है वो लिख के भेजिए। उसके लिए मैं आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा। सो फ्रेंड, बस लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।